बिजली की कीमत यूनिट 4 रुपये 66 इजाफे का इम्कान। CPPA ने बिजली की कीमत में इजाफे से मुतालिक दरख्वास्त दायर कर दी। कीमतों में इजाफा नवंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। नेपरा अथॉरिटी दरख्वास्त पर 27 दिसंबर को समाअत करेगी। मंजूरी हुई तो सार्फिन पर 40 अरब रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। लाहौर हाईकोर्ट ने कसूर वीडियो स्कैंडल के मुल्ज़िमान बरी करने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। फैसले में करार दिया गया कि इंदराज मुकदमे में 2.5 साल की ताखीर हुई। शिकायत कुनिंदा ने अपने बेटे से जिनसी ज्यादती होते नहीं देखी। मुतासरा लड़के ने बार बार बयान बदला। मेडिकल में तशद्दुद के निशान भी नहीं मिले। मुल्ज़िमान से मिलने वाली वीडियोस बाजार से आम मिल जाती हैं। शिकायत कुनिंदा और गवाहों ने किसी वीडियो की तस्दीक नहीं की। मुल्ज़िम अलीम आसिफ, हसीम आमिर और वसीम सिंधी किसी और जुर्म में मुलविस नहीं तो फौरी तौर पर रिहा किया जाए। पाकिस्तान बार कौंसिल, पंजाब बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार का चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। सिकंदर सुल्तान राजा से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। मौजूदा चीफ इलेक्शन कमीशन की ज़ेर निगरानी शफाफ इलेक्शन मुमकिन नहीं। पाकिस्तान बार कौंसिल का अलामिया। पाकिस्तान बार का आम इंतख़ाबात में तमाम सियासी जमातों के लिए यकसा मौक़े की फराहमी पर जोर। इलेक्शन कमीशन के इंतखाबी तरीक़ाकार, हल्का बंदियों और नशिस्तों की तकसीम पर सवाल उठा दिए। तमाम स्टेक होल्डर्स को यकसा मौक़े फ्राहम होने चाहिए। अलामिये का मतन। इंतखाबात की शफाफियत पर संगीन सवालात उठ रहे हैं। इंतखाबात के तरीक़ाकार और हल्का बंदियों में तजादात पर शदीद तशवीश है। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के हर अमल की तौसीक की बजाय उन तजादात का नोटिस ले। सेक्रेटरी पंजाब बार कौंसिल, इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे, लेकिन तमाम स्टेक होल्डर्स को यकसा मौक़े फ्राहम किए जाएं। शिकायत को दूर किए बगैर महज इंतखाबी टाइमलाइन पर अमल करना इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचा सकता है। सुप्रीम कोर्ट बार। लाहौर बार एसोसिएशन ने मुल्क में बरवक्त इंतखाबात यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तब्दीली और दीगर अफवाहों के जरिए इंतखाबात के इल्तवा की खबरें मुल्क के खिलाफ संगीन साजिश है। 8 फरवरी को मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना अंदाज में इलेक्शन कराया जाए। तमाम स्टेक होल्डर्स को इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए यकसा मौक़े दिए जाएं। लाहौर बार एसोसिएशन का एलामिया। बानी PTI की मुश्किलात में इजाफा। नायब ने साबिक वज़ीर आज़म और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना के मामले में रेफरेंस दायर कर दिया। नायब रावलपिंडी की जानिब से दायर रेफरेंस में 2 मुल्ज़िमान के नाम शामिल। रेफरेंस के अहम नुकात भी सामने आ गए। वज़ारत उज़्मा के दौरान बानी चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी को 108 तहाइफ मिले, जिनमें से 58 तहाइफ मुल्ज़िमान ने रख लिए। तहाइफ कम मालियत जाहिर करके रखे गए। सऊदी वली अहद से मिलने वाला ज्वेलरी सेट भी कम मालियत पर हासिल किया। बुशरा बीबी ने सऊदी वली अहद से मिलने वाला एक ज्वेलरी सेट तोशा खाने में जमा नहीं करवाया। मुल्ज़िमान तहाइफ को तोशा खाना में जमा कराने के पाबंद थे। रेफरेंस का मतन। एहतसाब अदालत के रजिस्ट्रार ऑफिस ने रेफरेंस की जांच पड़ताल शुरू कर दी। आइन टूटता है तो जजेस आइन शिकन को हार पहनाते हैं। पार्लियामेंट टूटती है तो कहते हैं ठीक हुआ। कहा गया नवाज शरीफ और मरियम नवाज को जेल से बाहर नहीं आना चाहिए, वरना हमारी 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी। पता तो चले कि वो 2 साल की मेहनत क्या थी। 2018 के इंतखाबात में इंजीनियरिंग की गई 4 वोटों की बर्तरी से सिलेक्टेड को वजीर आजम बनाया गया। उन्हें अल्लाह का खौफ नहीं, रियासत मदीना कहते थे और करते क्या थे। तब्दीली के नाम पर बद तहजीबी और बदतमीजी का कल्चर दिया गया। भारत या अमेरिका ने नहीं, हमने अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारी। अल्लाह ने हमें मौका दिया तो इंशाअल्लाह मुल्क को इस गर्दाब से निकालेंगे। अदालत ने हमारे खिलाफ सारे केसेस खिड़की से बाहर फेंक दिए। नवाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड इजलास से खिताब। इलेक्शन कमीशन ने PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस का फैसला महफूज कर लिया। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के सवालनामे का जवाब जमा करा दिया। इंट्रा पार्टी इंतखाबात के बाद हमने तफसीलात जमा कराई। इलेक्शन कमीशन से 4 दिसंबर को पूछा कि कोई दस्तावेजात मौजूद नहीं तो बता दें। उस वक्त दस्तावेजात जमा कराई तो 8 दिसंबर को दोबारा सवाल आए। फिर दरखास्तों पर समाअत मुकम्मल हुई तो मजीद 40 सवाल पकड़ा दिए गए। इलेक्शन कमीशन के सवालनामे पर मायूसी हुई जब सबके फॉर्म 65 में पार्टी सरबराह के दस्तखत हैं तो हमारे साथ तासुब क्यों। हमारे दफातर बंद किए गए, फिर भी पार्टी इलेक्शन का शेड्यूल चस्पा किया। बैरिस्टर अली जफर के दलाइल। इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया।
यकीन है बल्ले का निशान मिल जाएगा, वरना प्लान बी और सी तैयार है। जो भी फैसला है जल्द होना चाहिए। इंतखाबी शेड्यूल जारी हो चुका, उम्मीद करते हैं इलेक्शन कमीशन जल्द अच्छा फैसला देगा। ईसीपी को तमाम सवालों के जवाबात दे दिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान की इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। इलेक्शन कमीशन ने आहत चीमा को ओहदे से हटाने का हुक्म दे दिया। आहत चीमा को फौरी तौर पर मशीर के ओहदे से अलग किया जाए। आहत चीमा गुज़िश्ता काबीना का भी हिस्सा रहे, इंतखाबात पर असरअंदाज हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन का फैसला। इलेक्शन कमीशन किसी के दबाव या ब्लैकमेलिंग में नहीं आएगा। कमीशन किसी भी मखसूस शख्सियत के लिए इजाफी नशिस्त बनाने से माजूरी जाहिर करता है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन की चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जिला में इजाफी नशिस्त पैदा करने से मुतालिक खबर की तरदीद अपने बयान में कहा कि चीफ इलेक्शन कमीशनर का बाई हल्का NA82 जिला सरगोदा है। इस जिला में कोई इजाफी नशिस्त पैदा नहीं की गई। इंतखाबात में किसी सूरत ताखीर कबूल नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात में ताखीर करने की एक और दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। आम इंतखाबात की तारीख आने से मुल्क में थोड़ा इस्तेकाम आया है। क्या आप मुल्क में इस्तेकाम नहीं चाहते? आम इंतखाबात की तारीख आना कोई मामूली बात नहीं। कायम मकाम चीफ जस्टिस सद्दात तारिक मसूद के रिमार्क्स। इलेक्शन प्रोग्राम जारी हो चुका, अब कुछ नहीं हो सकता। इंफरादी दरखास्तों पर फैसला देने लग गए तो इलेक्शन अमल मुतासिर होगा। इलेक्शन को किसी सूरत डीरेल नहीं होने देंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह किसी को इलेक्शन ताखीर का शिकार करने की इजाजत नहीं देंगे। जस्टिस अतर मिनुल्लाह के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने बलूचिस्तान के हल्का PB 12 में हल्का बंदी से मुतालिक नजरसानी दरख्वास्त खारिज कर दी। इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बाद इंतखाबी हल्का बंदियां तब्दील नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। आम इंतखाबात के शेड्यूल पर अमल दरामद का आगाज। मुल्क भर में इंतखाबी सरगर्मियां शुरू हो गई। रिटर्निंग अफसरान की जानिब से पब्लिक नोटिस जारी किए जाने के बाद उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। कागजात आज से 22 दिसंबर तक जमा कराए जा सकेंगे। पुरानी सियासत करेंगे तो जो भी वजीर आजम बनेगा मुल्क नहीं चलेगा। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से कायदे अवाम को इंसाफ मिलेगा। यकीन है पत्थर पर ऐसी लकीर खींची जाएगी कि ताकि किसी और वजीर आजम के साथ ऐसा सलूक ना हो। बानी PTI कहते थे कि चोरों से बात नहीं करूंगा। एक दूसरे को गाली देने की सियासत खत्म होनी चाहिए। सियासत करें, एक दूसरे के दुश्मन ना बने। एक दूसरे को जेल भेजना सियासत नहीं, नाकामी है। हमें रवायती पुरानी सियासत को दफन करना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का लाहौर हाईकोर्ट बार में खिताब। फैजाबाद धरना कमीशन में साबिक ISI चीफ फैज हमीद को रवां हफ्ते के आखिर तक तलबी का नोटिस जारी होने का इम्कान। कमीशन के अरकान ने साबिक ISI चीफ के लिए सवालनामा तैयार कर लिया। कमीशन के रूबरू IB अफसर साजिद कियानी ने 3 घंटे तवील बयान रिकॉर्ड करा दिया। साजिद कियानी 2017 में SSP ऑपरेशंस इस्लामाबाद थे। इलेक्शन साफ और शिफाफ होंगे। हमारे लिए सबसे बड़ा दाग ये होगा कि इलेक्शन ना कराएं। जिन्हें माजी में लेवल प्लेइंग फील्ड मिली वो अपने दागों को लेकर नहीं चले। हम कौन सा दाग लेकर जाएंगे? गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद के हवाले से पॉलिसी तब्दील नहीं होगी। हुकूमत अपना बयानिया बदले या सरेंडर करे तो ये मुश्किल है। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की मीडिया से गुफ्तगू। इलेक्शन में हिस्सा नहीं लूंगा, ना नवाज शरीफ ने राबता किया, ना इसकी जरूरत है। ये निज़ाम होगा तो मुल्क नहीं चलेगा। जिस लेवल प्लेइंग फील्ड से PTI को इक़्तिदार मिला, आज वही हालात हैं। नैब के नाम नहाद केस को 5वां साल हो गया। जब बरी हो जाएंगे तो कहा जाएगा कि इंसाफ हो गया। इस नाइंसाफी का हिसाब कौन देगा? साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। नई पार्टी बनाने या नून लीग छोड़ने से मुतालिक सवाल का जवाब देने से गुरेज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुल्क के मुख्तलिफ अजला की हल्का बंदियां चैलेंज करने के केसेस की समाअत। अगर आबादी बढ़ी तो नशिस्तें कम कैसे की जा सकती हैं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से इस नुक्ते पर दलाइल तलब कर लिए। सुप्रीम कोर्ट के गुज़िश्ता रोज के फैसले के बाद हमारे हाथ बांधे गए। हमारे पास वक्त तो नहीं, मगर मैं ऐसा फैसला दूंगा जो मुस्तकबिल में काम आएगा। वैसे तो हर 10 साल बाद मरदमशुमारी होनी चाहिए, मगर यहाँ ऐसा नहीं होता। इलेक्शन कमीशन के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं कि आबादी बढ़ने पर नशिस्तें कम करे। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर के रिमार्क्स।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स 63,000 पॉइंट्स की सतह से भी नीचे आ गया। 100 इंडेक्स में 2,371 पॉइंट्स कमी। स्टॉक मार्केट 62,833 पॉइंट्स पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 19 पैसे कमी। अमेरिकी करेंसी 283 रुपए 1 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 50 पैसे का इजाफा। डॉलर 285 रुपए पर फरोख्त। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की अमरीकी सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल माइकल एरिक से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सेंटकॉम और पाक फौज के दरमियान दिफाई तरबियत और राब्ते बढ़ाने का जायजा लिया गया। आर्मी चीफ ने सेंटकॉम जॉइंट ऑपरेशन सेंटर का भी दौरा किया। ISPR तौहीन इलेक्शन कमीशन केस। बानी PTI और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। फवाद चौधरी की जानिब से तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में ओपन ट्रायल की इस्तदा। मकामी और इंटरनेशनल मीडिया के बगैर ट्रायल काबिल एतराज़ है। ओपन ट्रायल का हुक्म दिया जाए। दरख्वास्त में इस्तदा। हमें केस से मुतालिक कॉपियाँ फ्राहम नहीं की गई, ना हमारी दस्तावेजात अंदर आने दी गई। फवाद चौधरी का मौक़िफ़। अडयाला जेल में तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत 27 दिसंबर तक मुलतवी। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान केस। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को 21 दिसंबर तक हतमी फैसला जारी करने से रोक दिया। जस्टिस अतीक शाह और जस्टिस साहबजादा असदुल्ला ने समाअत की। PTI ने इलेक्शन कमीशन के नोटिस के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर रखी है। पेशावर हाई कोर्ट ने असद कैसर की दरख्वास्त पर 3 MPO के अहकामात वापस लेने की हिदायत कर दी। असद कैसर जेल में थे और 3 MPO का हुक्म जारी हुआ। वकील के दलाल। डिप्टी कमिश्नर कहता है कि असद कैसर ने बाहर निकलते ही लोगों को इकट्ठा करना था। एडवोकेट जनरल का मौक़िफ़। डिप्टी कमिश्नर को कैसे पता चला कि वो लोगों को इकट्ठा करेंगे? चीफ जस्टिस इब्राहिम खान का इस्तफसार। डिप्टी कमिश्नर ऐसे ऑर्डर जारी करेगा तो फिर उन पर भारी जुर्माना आयद करेंगे। एडवोकेट जनरल डिप्टी कमिश्नर से कहें कि ऑर्डर वापस लें। अदालत का हुक्म। वफाकी वजारत तिजारत का अहम इकदाम। चीन को खुश्क मिर्चों की पहली खेप रवाना कर दी गई। निगरान वजीर तिजारत ने ऐलान किया कि बरामद कुनंदगान आला मेयार को बरकरार रखें और पैदावार में इजाफा करें। चीनी मार्केट की तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए मौसर मार्केटिंग यकीनी बनाई जाए। गौहर एजाज का पंजाब से मुत्तहिदा अरब अमारात को हाई प्रोटीन चारा एक्सपोर्ट करने का फैसला। निगरान वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। हाई प्रोटीन अल्फा चारे की काश्त बढ़ाने के लिए इकदाम की मंजूरी। चारे को साइंटिफिक तरीके से खुश करके महफूज किया जाएगा। मोहसिन नकवी ने कहा बीफ और मटन की एक्सपोर्ट बढ़ाने का भरपूर पोटेंशियल इस्तेमाल करने की जरूरत है।